पवनें पृथ्वी के वायुमंडल का अनिवार्य हिस्सा है, जो जलवायु और मौसम को आकार देती है। जब हवा क्षैतिज रूप से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तो उसे पवन कहते हैं। यह गति मुख्य रूप से तापमान और वायुदाब के अंतर से उत्पन्न होती है। पवनें केवल हवा का चलना नहीं, बल्कि ऊर्जा और नमी के वाहक हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्मी और समुद्रों से नमी को दूर दूर तक ले जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है और वर्षा संभव होती है। यूपीएससी परीक्षा में ग्रहीय और स्थानीय पवनें भूगोल के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पवनों के प्रकार, उनके बनने के सिद्धांत और उनके प्रभाव को समझें। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि पवनें क्यों और कैसे चलती हैं, उन्हें कौन से बल नियंत्रित करते हैं और वे कितने प्रकार की होती हैं। हम व्यापारिक, पछुआ, लू, चिनूक जैसी पवनों के वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व को भी समझेंगे। ये समझ न केवल आपकी अकादमिक जानकारी बढ़ाएगी, बल्कि यूपीएससी में बेहतर उत्तर लिखने में भी मदद करेगी। चलिए पवनों की इस रोचक दुनिया में प्रवेश करते हैं। पवनों की दिशा और गति 3 प्रमुख बलों से निर्धारित होती है: दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस बल और घर्षण बल। दाब प्रवणता बल वायुदाब के अंतर के कारण हवा को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलाता है, जैसे ढलान पर पानी बहता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, जो पवनों की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। इसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। घर्षण बल पृथ्वी की सतह के संपर्क से हवा की गति को कम करता है, खासकर निचली वायुमंडलीय परतों में। पहाड़ी या घने क्षेत्रों में यह बल अधिक होता है। ऊपरी वायुमंडल में दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल संतुलित होकर भूविक्षेपी पवनें बनाते हैं, जबकि सतह के पास घर्षण संतुलन को बिगाड़ देता है। इन बलों की जटिलता को समझना पवनों की प्रणाली को समझने की कुंजी है। ग्रहीय पवनें जैसे व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पूर्वी पवनें स्थायी वायुदाब पट्टियों के कारण उत्पन्न होती हैं और पूरे वर्ष एक दिशा में बहती हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब पट्टियों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा लाती है, जबकि पश्चिमी तटों को शुष्क बनाती है। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती हैं, शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु को प्रभावित करती है और पश्चिमी तटों पर वर्षा लाती है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती हैं, अत्यंत ठंडी और शुष्क होती हैं, और जब ये पछुआ पवनों से मिलती है तो चक्रवात बनते हैं। ये तीनों पवनें मिलकर वैश्विक ऊष्मा और नमी का संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे पृथ्वी की जलवायु नियंत्रित रहती है। ग्रहीय पवनों की यह प्रणाली पृथ्वी के मौसम और जीवन के लिए आधार है। वायुदाब पट्टियां सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती है, जिससे मौसम और मानसून प्रभावित होते हैं। ग्रीष्म काल में आईटीसीजी और उपोष्ण उच्च दाब पट्टी उत्तर की ओर खिसकती है, जिससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार कर दक्षिण पश्चिम मानसून बन जाती है और भारत में वर्षा लाती है। शीतकाल में पट्टियां दक्षिण की ओर जाती हैं। आईटीसीजी भूमध्य रेखा के दक्षिण में चला जाता है और उत्तर पूर्वी शुष्क पवनें भारत में चलती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। वायुदाब पट्टियों का यह मौसमी खिसकाव न केवल भारत बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मौसम को भी प्रभावित करता है। ग्रीष्म में भूमध्य सागरीय क्षेत्र शुष्क रहते हैं, जबकि शीतकाल में पछुआ पवनें वहां वर्षा लाती हैं। इस प्रकार वायुदाब पट्टियों का खिसकाव वैश्विक वर्षा पैटर्न और जलवायु को निर्धारित करता है। स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्रों में दिन या मौसम की विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है और इनका प्रभाव तात्कालिक होता है। भारत की लू गर्म और शुष्क पवन है, जो तापमान बढ़ा देती है। रॉकी पर्वत की चिन्नूक और आल्प्स की फॉन बर्फ पिघलाने वाली गर्म पवनें हैं। फ्रांस की मिस्ट्रल और एड्रियाटिक तट की बोरा ठंडी तेज पवनें हैं,
जो तापमान गिरा देती है और जनजीवन को प्रभावित करती है। तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्री समीर और रात में स्थलीय समीर चलती है, जो स्थानीय तापमान को नियंत्रित करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में दिन में घाटी समीर और रात में पर्वतीय समीर चलती है। इन पवनों का प्रभाव उनके स्रोत और मार्ग की भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। पवनें वर्षा के वितरण में मुख्य भूमिका निभाती है। महासागरों से नमी उठाकर महाद्वीपों तक पहुंचाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में व्यापक वर्षा लाता है, जबकि पछुआ पवनें पश्चिमी तटों पर वर्षा करती हैं। कृषि पूरी तरह पवनों द्वारा लाई गई वर्षा पर निर्भर है। समय पर मानसून फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चिनूक जैसी पवनें बर्फ पिघलाकर पशुपालन में मदद करती हैं, जबकि लू जैसी पवनें फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पवनें नौकायन, व्यापार और पवन ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय स्रोत है। पवनों का वास्तुकला, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि चक्रवात और तूफान जैसी विनाशकारी पवनें भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आपदा प्रबंधन आवश्यक है। ग्रहीय और स्थानीय पवनों में मुख्य अंतर उनके पैमाने, अवधि, कारण और प्रभाव में है। ग्रहीय पवनें वैश्विक स्तर पर हजारों किलोमीटर तक स्थायी रूप से बहती हैं, जबकि स्थानीय पवनें सीमित क्षेत्र में अस्थायी और अल्पकालिक होती हैं। ग्रहीय पवनों की उत्पत्ति सूर्य की ऊर्जा के असमान वितरण और पृथ्वी के घूर्णन से होती है। स्थानीय पवनें भूमि जल के तापांतर या स्थलाकृति से। ग्रहीय पवनें वैश्विक जलवायु को संतुलित करती हैं, जबकि स्थानीय पवनें तात्कालिक मौसम को प्रभावित करती हैं। उदाहरण: व्यापारिक पछुआ, ग्रहीय लू, चिनूक समुद्री, समीर स्थानीय। दोनों पवन प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे पछुआ पवनें पर्वत से टकराकर चिनूक बन सकती हैं। ग्रहीय पवनें मैक्रो लेवल पर, स्थानीय पवनें माइक्रो लेवल पर काम करती हैं। इनका अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण को समझने के लिए आवश्यक है। यूपीएससी में भूगोल के उत्तर लिखते समय आरेख और उदाहरणों का प्रयोग आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। 10 अंकों के प्रश्न में एक सरल आरेख जैसे पृथ्वी पर वायुदाब पट्टियां और पवनों की दिशा या समुद्री समीर का चित्र बनाएं। 15 अंकों के प्रश्न में मानसून की दिशा, ITCZ का खिसकाव या तिब्बती पठार की भूमिका दर्शाने वाले 2 मानचित्र या फ्लोचार्ट शामिल करें। उदाहरणों में सहारा मरुस्थल, व्यापारिक पवन, पश्चिमी यूरोप, पछुआ पवन या भारत की कृषि मानसून का उल्लेख करें। उत्तर की संरचना स्पष्ट रखें। भूमिका मुख्य भाग बिंदुओं या पैराग्राफ में और निष्कर्ष आरेख साफ सुथरे और नामांकित हों। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का उल्लेख करें, जैसे पवन ऊर्जा के लाभ और तूफानों के नुकसान। ग्रहीय और स्थानीय पवनें पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे गतिशील शक्तियां हैं, जो जलवायु, मौसम और मानव जीवन को आकार देती हैं। ग्रहीय पवनें वैश्विक ऊष्मा संतुलन और नमी के परिवहन में मौलिक भूमिका निभाती हैं, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। स्थानीय पवनें क्षेत्रीय मौसम और मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। समुद्री समीर तटीय क्षेत्रों को सुखद बनाती है। चिन्हूक पशुपालकों के लिए लाभकारी है, जबकि लू और मिस्ट्रल चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। पवनें कृषि, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। पवन ऊर्जा स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाती है, लेकिन चक्रवात जैसी आपदाओं से सतर्क रहना जरूरी है। पवनों का अध्ययन पृथ्वी की प्रणालियों की अंतर संबंधता और संतुलन को समझने में मदद करता है, जिससे हम पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बन सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्यान उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।